नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 9 लोगों की मौत तो बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई। सड़कों पर जल भराव है और कुछ निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बारिश ने राज्य सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने आज और कल होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अब अगली परीक्षा उसी डेट पर होगी। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर एक और तो सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को बीते दिन सुना, जिसके बाद प्रशासन पर सख्ती बरती। पहले दिन की सुनवाई में अदालत में पीड़िता के परिवार की ओर से बयान दर्ज कराया गया, जिसके बाद अदालत ने यूपी प्रशासन की लापरवाही पर लताड़ लगाई। अब इस मामले की सुनवाई पर अदालत का आदेश सामने आया है, जो कि 11 पेज का है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़िता के परिवार की कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए हैं। साथ ही आधी रात को पीड़िता के शव को जलाए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है और सवाल किया है कि आखिर परिवार की सहमति के बिना शव को जला कैसे दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चालू वित्त वर्ष ठीक नहीं है। हालांकि साल 2021 में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए अनुमान से निकलकर सामने आई हैं। आपको यहां बता दें कि पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने कहा था कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 9.6% घटेगी। इसके अलावा मूडी समेत अन्य कई बड़ी रेटिंग एजेंसियां पहले से ही जीडीपी में गिरावट की आशंका जाहिर कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की रिपोर्ट ने मर्डर थ्योरी को खारिज कर दिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल उठाए गए। सुशांत के परिवार की तरफ से तो दूसरी टीम के गठन कर फिर जांच की मांग की गई है। अब इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर केस पर बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक जिस ग्लास में सुशांत ने ऑरेंज जूस पिया था, उसे प्रिजर्व करके क्यों नहीं रखा गया। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी है। इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल्स में जाने के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में खुलने वाले सिनेमा हॉल्स के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी इन गाइडलाइंस के अनुसार गुरुवार 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। यानी पहले जितनी ऑडियंस की क्षमता थी, अब उससे आधी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 4 साल की एक मासूम बच्ची रेप का शिकार हुई है। वारदात थाना सासनी क्षेत्र के एक गांव का है। बताते हैं कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले उसी के 20 वर्षीय चचेरा भाई ने टॉफी दिलाने के बहाने उसे अपने घर पे बुलाया, जहां उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। बच्ची को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में बड़ा ट्विस्ट आया है। इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा अदालत में अपने आरोपों से ही मुकर गई। 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ के विशेष MP MLA अदालत में अपने पहले के सभी आरोपों से पलट गई। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। वहीं लॉ की छात्रा के इस बयान से हैरान अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और CRPC की धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के लिए कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा के आयोजन में शामिल होंगे। PM मोदी 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के 100 से ज्यादा पंडालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और दुर्गा पूजा उत्सव में हिस्सा लेंगे। PM मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी दुर्गा पूजा मनाएंगे। वो खुद कोलकाता जा रहे हैं। अमित शाह कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडालों में शामिल होकर लोगों के साथ दुर्गा पूजा का जश्न मनाएंगे। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भारत में अब सिर्फ 8,26,876 मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी के 63,509 नए केस सामने हैं, जबकि 730 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक 63 लाख से ज्यादा मरीज महामारी से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। महामारी संकट के बीच हिमाचल आने और बाहर जाने के लिए दिक्कतें झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने HRTC की अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। 14 अक्टूबर यानी आज से चुनिंदा 25 रूटों पर नॉन AC बसें चलनी शुरू हो गई हैं। इनमें रात्रि बसें भी शामिल हैं। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा है कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।